नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नीतू ठाकुर जी के में। आज हम लेकर आए हैं पुष्यभूति वंश से संबंधित महत्वपूर्ण जी के प्रश्न। तो आइए वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी हमारी पुष्यभूति ने। किसने? पुष्यभूति ने। ऑप्शन बी, पुष्यभूति ने। अगला प्रश्न है हमारा, पुष्यभूति वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो पुष्यभूति भूति वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? ये थी हमारी थानेश्वर। क्या थी? थानेश्वर। ऑप्शन सी, थानेश्वर। अगला प्रश्न है हमारा, पुष्यभूति वंश का उत्कर्ष किस शासक के समय हुआ था? यानी पुष्यभूति वंश का उत्कर्ष किस शासक के समय हुआ था? तो ये किसके समय हुआ था? ये हुआ था हर्षवर्धन के। किसके? हर्षवर्धन के। ऑप्शन सी, हर्षवर्धन के। अगला प्रश्न है हमारा, प्रभाकर वर्धन किस उपाधि से प्रसिद्ध थे? प्रभाकर वर्धन किस उपाधि से प्रसिद्ध थे? तो ये किससे थे? ये थे होण हरण केसरी से। यानी होण हरण केसरी। ऑप्शन सी, होण हरण केसरी। अगला प्रश्न है हमारा, प्रभाकर वर्धन की राजधानी कहाँ थी? प्रभाकर वर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी कहाँ पर थी? इनकी राजधानी थी थानेश्वर। कहाँ? इनकी भी कहाँ थी? थानेश्वर। ऑप्शन बी, थानेश्वर। अगला प्रश्न है हमारा, हर्षवर्धन सिंहासन पर कब बैठे थे? तो ये कब बैठे थे सिंहासन पर? ये बैठे थे हमारे 606 ईस्वी में। कब बैठे थे? 606 ईस्वी में। ऑप्शन बी, 606 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, हर्षवर्धन किस शासक के पश्चात राजा बने थे? हर्षवर्धन किस शासक के पश्चात राजा बने थे? यानी किसके बाद बने थे? ये बने थे राज्यवर्धन के बाद। किसके? राज्यवर्धन के बाद। ऑप्शन बी, राज्यवर्धन के बाद हर्षवर्धन बने थे। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? तो ये किसने की थी? भास्कर। किसने की थी? शशांक ने की थी। किसने की थी? शशांक ने की थी। ऑप्शन बी, शशांक ने की थी। ऑप्शन बी, शशांक ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था? हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था? तो इनकी बहन का नाम क्या था? नाम था राजश्री। क्या नाम था? राजश्री। ऑप्शन बी, राजश्री। अगला प्रश्न है हमारा, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो कहाँ पर स्थापित की थी? कन्नौज में। कहाँ? कन्नौज में। ऑप्शन सी, कन्नौज में। अगला प्रश्न है हमारा, हर्षवर्धन का साम्राज्य मुख्यतः किस क्षेत्र तक फैला था? किस क्षेत्र तक फैला था इनका साम्राज्य? तो इनका साम्राज्य फैला था उत्तर भारत में। कहाँ? उत्तर भारत में। ऑप्शन सी, उत्तर भारत में। अगला प्रश्न है हमारा, हर्षवर्धन को किस दक्षिण भारतीय शासक ने नर्मदा के दक्षिण में रोका था? तो ये किसने रोका था? ये रोका था हमें पुलकेशन द्वितीय ने। किसने? पुलकेशन द्वितीय ने। ऑप्शन बी, पुलकेशन द्वितीय ने। ऑप्शन बी, पुलकेशन द्वितीय ने। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किसके बीच सीमा थी? तो नर्मदा नदी किसके बीच सीमा थी? ये थी हमारी हर्ष और चालुक्य के बीच में। किसके? हर्ष और चालुक्य के बीच में। ऑप्शन बी, हर्ष और चालुक्य। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल का शासक शशांक किस क्षेत्र से था? किस क्षेत्र से था ये? ये था हमारा गौड़ क्षेत्र से। किससे? गौड़ क्षेत्र से। ऑप्शन ए, गौड़ क्षेत्र से। किससे? गौड़ क्षेत्र से। ऑप्शन ए, गौड़ क्षेत्र से। अगला प्रश्न है हमारा, हर्षकालीन प्रशासन में प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? तो हर्षकालीन शासन में प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? तो ये क्या कहलाता था? ये महाप्रतिहार। क्या कहलाता था? महाप्रतिहार। ऑप्शन बी, महाप्रतिहार। अगला प्रश्न है हमारा, हर्षवर्धन की सेना में कौन सा अंग कमजोर था? तो ये कौन सा अंग कमजोर था? इनकी नौसेना। क्या? नौसेना। ऑप्शन डी, नौसेना। अगला प्रश्न है हमारा,
हर्षकालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? हर्षकालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? तो ये क्या था? कृषि था। क्या? कृषि। ऑप्शन सी कृषि। अगला प्रश्न है हमारा, हर्ष के समय प्रमुख कर क्या कहलाता था? हर्ष के समय प्रमुख कर क्या कहलाता था? तो क्या कहलाता था कर? ये कहलाता था भाग। क्या? भाग कहलाता था। ऑप्शन ए भाग कहलाता था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन प्रारंभ में किस धर्म के अनुयायी थे? तो पहले किस धर्म के अनुयायी थे? ये थे हमारे शैव धर्म के अनुयायी। किसके? शैव धर्म के। ऑप्शन सी शैव धर्म के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है हमारा, बाद में हर्षवर्धन किस धर्म की ओर अधिक झुके थे? यानी बाद में किस धर्म की तरफ हो गए थे? तो ये थे बाद में किसके? ये बौद्ध धर्म के। किसके? बौद्ध धर्म के। ऑप्शन बी बौद्ध धर्म के। अगला प्रश्न है हमारा, हर्षवर्धन किस बौद्ध शाखा के संरक्षक बने थे? हर्षवर्धन किस बौद्ध शाखा के संरक्षक बने थे? तो ये किसके संरक्षक बने थे? महायान के। किसके? महायान के। ऑप्शन बी महायान के। अगला प्रश्न है हमारा, हर्षचरित के लेखक कौन हैं? हर्षचरित के लेखक कौन हैं? तो कौन है? बाण भट्ट जी। कौन? बाण भट्ट जी। ऑप्शन सी बाण भट्ट जी। अगला प्रश्न है हमारा, हर्षचरित किस प्रकार का ग्रंथ है? हर्षचरित किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये किस प्रकार का ग्रंथ है? ये हमारा जीवनी। क्या है? जीवनी। ऑप्शन बी जीवनी। अगला प्रश्न है हमारा, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा था? हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा था? तो ये कौन सा था? ये था प्रिय दर्शिका। ऑप्शन बी प्रिय दर्शिका। अगला प्रश्न है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने संरक्षण दिया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने संरक्षण दिया था? तो किसने दिया था? हर्षवर्धन ने। किसने? हर्षवर्धन ने। ऑप्शन सी हर्षवर्धन ने। अगला प्रश्न है हमारा, हर्ष के दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया था? तो कौन सा चीनी यात्री आया था? यह था हेन सांग। कौन आया था? हेन सांग। ऑप्शन सी हेन सांग। अगला प्रश्न है हमारा, ह्वेन सांग ने भारत में कितने वर्ष बिताए थे? ह्वेन सांग ने भारत में कितने वर्ष बिताए थे? तो कितने वर्ष बिताए थे? 15 वर्ष बिताए थे। कितने? 15 वर्ष बिताए थे। ऑप्शन सी 15 वर्ष बिताए थे। अगला प्रश्न है हमारा, ह्वेन सांग ने हर्ष को किस रूप में वर्णित किया है? ह्वेन सांग ने हर्ष को किस रूप में वर्णित किया है? तो किसमें किया है? दानशील व विद्वान कहा है। क्या? दानशील व विद्वान। अगला प्रश्न है हमारा, प्रयाग सभा किस नदी संगम पर होती थी? प्रयाग सभा किस नदी संगम पर होती थी? तो किस पर होती थी ये? गंगा यमुना के। ऑप्शन ए गंगा यमुना के संगम पर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रयाग सभा कितने वर्ष में होती थी? प्रयाग सभा कितने वर्ष में होती थी? तो ये कितने वर्ष में होती थी? 5 वर्ष में होती थी। कितने? 5 वर्ष में होती थी। एक प्रश्न आता है, प्रयाग सभा वर्ष में कितनी बार होती थी? तो एक ही बार होती थी। ठीक। और होती कितनी दिन वर्ष बाद होती? 5 वर्ष बाद। अगला प्रश्न है, प्रयाग सभा में हर्ष क्या करते थे? प्रयाग सभा में हर्ष क्या करते थे? तो क्या करते थे? ये दान वितरण करते थे। क्या करते थे? दान वितरण। ऑप्शन सी दान वितरण। अगला प्रश्न है हमारा, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? 646 ईस्वी में। कब? 646 ईस्वी में। ऑप्शन बी 646 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, हर्ष द्वारा दान में दी जाने वाली प्रमुख वस्तु क्या थी? तो ये क्या दान करते थे? ये करते थे स्वर्ण। क्या चीज? स्वर्ण यानी सोना। ऑप्शन बी स्वर्ण। अगला प्रश्न है हमारा, हर्षकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? हर्षकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है हमारा, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिणी वंश कौन सा था? हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिणी वंश कौन सा था? तो ये कौन सा था? ये था चालुक्य वंश। कौन सा था? चालुक्य वंश। ऑप्शन बी चालुक्य वंश। अगला प्रश्न है हमारा,
हर्ष काल में प्रयुक्त भाषा क्या थी? हर्ष काल में प्रयुक्त भाषा क्या थी? तो हर्ष काल में प्रयुक्त भाषा क्या थी? संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। ऑप्शन सी संस्कृत थी। अगला प्रश्न है हमारा, बस ये थे हमारे वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जी के प्रश्न। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।